Hello all, welcome to ICM. This channel is all about learning maths. आज हम नंबर सिस्टम की सीरीज में कवर करेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ये सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हमने इसमें कवर करे थे टॉपिक्स 1 2 3 जो कि स्क्रीन में मेंशन्ड है और इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप जाकर के प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अब ऑपरेशन का मीनिंग मैथ्स में क्या होता है? जब भी हम किन्हीं अपने दो नंबर्स के बीच में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ऑपरेशंस। अब वो किसी दो नंबर के बीच में हो गया तो वो हो गया ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। प्रॉपर्टी हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, इफ आर इज रेशनल नंबर एंड एस इज इरेशनल नंबर, then r plus s and r minus s are irrational numbers। और उस सिमिलरली उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी मेरा इरेशनल नंबर होगा। अब कैसे? देखो, लेट्स से कि r को कोई मैं रेशनल नंबर लेट कर लेती हूँ, तो रेशनल नंबर क्या हुआ? सपोज मेरा 3 हो गया, 3 एक रेशनल नंबर है। s को इरेशनल नंबर हम कोई सपोज लेट कर लेते हैं, तो वो हो गया √5। तो ये कह रहा है तो जो भी मेरी r प्लस एस की वैल्यू होगी, r प्लस एस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 प्लस √5। ठीक। अब मेरा 3 प्लस √5 क्या है? आप देख सकते हो कि √5 मेरा कोई इरेशनल नंबर होगा। √5 की वैल्यू होगी आपकी 2.23606 7 ऐसे चलती जाएगी। ठीक है। तो अगर इसमें आप 3 ऐड भी कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5.23 अप टू सो ऑन चलता ही जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये अल्टीमेटली तो मेरा इरेशनल नंबर निकल करके आया ना। तो इसीलिए बोला गया कि अगर मैं एक इरेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड कर देती हूँ तो उसका रिजल्टेंट जो होता है वो मेरा इरेशनल नंबर ही होता है। सिमिलरली आप बाकी केसेस में भी चेक कर सकते हो। अगर मैं r माइनस ये एस करूंगी तो भी देखो 3 माइनस 2.23 ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट करोगे तो कुछ 1.23 ऐसा निकल करके आएगा और वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली फॉर द मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी, और चाहे तो उसको ऐसे सॉल्व करके आप देख भी सकते हो। तो ऐसी मेरी कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि सपोज √ab है, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? √a √b। इट मीन्स एक एग्जाम्पल लेकर के यहीं पे बता देते हैं कि अगर मेरा √6 है तो √6 क्या होता है? पहले तो इसके फैक्टर आप कर लो। 2 3 6 होता है तो 2 × 3 लिख सकते हो। तो अगर मैं इसे सेग्रीगेट करना चाहूँ तो √2 और √3 भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज √12 ले लिया तो क्या होता है? 3 4 12 होता है, तो 3 फैक्टराइज कर सकते हो। 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 2। ठीक है। तो अभी इसको लिखना है तो ये हो जाएगा √3 √2 √2। ठीक। अभी ठीक है, आप वो आपको पता है कि आप जब √2 क्रॉस √2 सॉल्व करोगे तो आपका 2 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई होगी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है डिवीजन की। a डिवाइडेड बाई अगर b है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, √a डिवाइडेड बाई √b। अभी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा 3/5 है यहाँ पर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? √3 डिवाइडेड बाई √5। ठीक है। तो ये भी ये एक तरीके की मेरी प्रॉपर्टी है कि हम कि अगर कोई ऐसे रूट में होगी मेरी कोई वैल्यू तो हम उसको कैसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन के मेथड्स हैं। तो हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो जैसे कि अगर है सपोज इन ब्रैकेट 1 ब्रैकेट √a प्लस √b, इन अदर ब्रैकेट √a माइनस √b। ठीक है। इसके फाइनल आंसर में जाने से पहले हम देखेंगे कि ये वैल्यूज आई कैसे। तो देखो, आप क्या करते हो, अगर कोई भी नंबर मेरे ऐसे दो ब्रैकेट, देखो ये सिंपली मेरा नंबर जैसे आप जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते थे ना, सपोज यहाँ पे क्या हो गया? 2 प्लस 1 है अगर, और एक ब्रैकेट में 2 - 1 है, तो क्या करते थे? पहले इस नंबर इस वैल्यू को 2 लेते थे और इसको पहले इस 2 से मल्टीप्लाई कराते थे, तो कितना हो जाता था? 4 हो जाता था। ठीक है। फिर इस 2 को क्या करते थे?
इस -1 से मल्टीप्लाई करवाते थे। तो 2 × -1 -2 हो गया, राइट। फिर इस 1 को लेते थे और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते थे, तो 2 1 ज़ा 2। और फिर इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाते थे, साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 × -1 क्या हो गया, -1। ठीक है, तो यहाँ से देख देख सकते हो 2 2 कैंसिल हो गया, 4 -1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपके आंसर्स आ जाते थे। तो अब वही चीज हम वेरिएबल के टर्म्स में देखेंगे कि रूट ए है, तो हम क्या करेंगे, पहले रूट ए को अपने ये इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो रूट ए इंटू रूट ए, रूट ए इंटू रूट ए हो गया एक ब्रैकेट में। ठीक है, फिर इस रूट ए को माइनस ऑफ रूट बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो रूट ए इंटू रूट बी हो गया। ठीक है, फिर इस रूट बी को अब रूट ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और साइन क्या है, दोनों ही प्लस है, तो क्या हो गया, रूट बी इंटू रूट ए हो गया, करेक्ट। उसके बाद ये रूट बी को माइनस ऑफ रूट बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर हो गया माइनस ऑफ रूट बी इंटू रूट बी। इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, रूट ए इंटू रूट ए कितना होता है, ए होता है, माइनस रूट, इसको अभी पिछली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा, क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी लिख सकते हैं, राइट, रूट ए इंटू रूट बी, प्लस रूट रूट यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है ए इंटू बी, और यहाँ पे क्या है, बी क्रॉस ए, तो क्या ये दोनों मेरे सेम हैं, तो चेक कर लेते हैं नंबर लेकर के, 6 है, रूट 6, तो रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 होता है, तो इसको हम रूट 2 × रूट 3 अलग अलग लिख लिया मैंने। तो अगर मैं इसका भी 3 × 2 लिखूं या फिर 2 × 3 लिखूं, मतलब यहाँ पे मैंने 2 × 3 लिखा है ना, तो या तो ये लिखूं या तो ऐसे लिखूं, देखो कोई भी फर्क पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, फाइनल आंसर तो मेरा रूट 6 ही आ रहा है ना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रूट ए भी लिख सकती हूँ, राइट, रूट ए बी, और माइनस बी, क्योंकि बी क्रॉस क्या हो गया, बी हो गया, तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ए माइनस बी। तो समझ में आया, ये वाली अगर ऐसे इस फॉर्म में मेरी कोई भी नंबर है, तो आप इसको डायरेक्ट ए माइनस बी लिख सकते हो। अब हाँ, अगर इस केस में हम कोई एग्जाम्पल देखें, तो सपोज लेट से रूट 3 + रूट 2, और एक ब्रैकेट में है मेरा रूट 3 माइनस ऑफ रूट 2। तो अब हमने प्रॉप वैसे हम अगर हम नॉर्मल होता तो हम क्या करते, पहले रूट 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करवाते, और फिर रूट 2 का मल्टीप्लाई इसमें करवाते, फिर हम उसको सॉल्व करते और उसकी वैल्यू लिखते। लेकिन अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ए मेरा क्या है, 3 है, बी क्या है, 2 है, सिमिलरली ए क्या है, 3 है, और बी क्या है, 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी को ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या है अभी बताइए, 3 है, बी की क्या है, 2 है, तो 3 - 1 सॉरी 3 - 2 1, तो 1 इज योर आंसर। चाहे तो आप इसे सॉल्व करके देख लेना, आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए प्लस रूट बी एंड ए माइनस रूट बी। देखो ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। अगर आप इसे पहले, अच्छा हम इसे अपने कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे हम करते हैं कि एक वैल्यू को लिया और उसको मल्टीप्लाई करवाया। तो इस बार मैं अब मल्टीप्लिकेशन नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं सिंपली लिख दूंगी यहाँ पे कि क्या क्या वैल्यूज हैं। तो ये हो गया A², ए का मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो ये हो गया -A√b। वैसे ही हम इसका मल्टीप्लिकेशन ए से करवाएंगे तो ये हो गया +A√b, और रूट बी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, और ये हो गया मेरा कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, A² - बी। ठीक, और आपने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी।
इसकी वैल्यू क्या आती थी, सबको पता है a माइनस बी आती थी। ठीक, अगर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये भी तो मेरा कुछ वैसे ही फॉर्म में है, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, बस द डिफरेंस इज कि a मेरा यहाँ अंडर रूट की फॉर्म में नहीं है, राइट। तो इसको चलो अंडर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई डिफरेंस, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, ए में मैंने रूट लगा दिया और ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लग कर दिया, तो ये वैल्यू सेम रहेगी। ऐसे ही अंडर रूट ए का होल स्क्वायर विल चेंज नथिंग ना, क्योंकि अगर आप रूट भी साथ में लगा रहे हो, स्क्वायर भी लगा रहे हो, तो सेम रहेगा। तो ऐसे मत करो। हाँ, तो अगर मैं अपने इस प्रीवियस आइडेंटिटी से इसको टैली मैच करवाऊं, तो वहां पे क्या था, रूट ए था, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ ए है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर और अंडर रूट। क्या ये वैल्यू मेरी करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्वायर लगाओ, और मैंने पहले भी बताया था रूट का क्या मतलब होता है, उसकी पावर 1/2, तो 1/2 और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो पावर तो बची 1। तो किसी भी वैल्यू की पावर 1 इट मीन्स वो टू सेम वैल्यू देगा। तो इसीलिए ए स्क्वायर और उसका अंडर रूट ये मेरा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस रूट बी, सिमिलरली इस ए को भी लिख सकते हो आप, क्या, ए स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, माइनस ऑफ रूट बी। लग रहा है ये फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी पढ़ी थी ये इसके सिमिलर यहाँ लग रहा है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो अंडर रूट ए, तो ये भी है मेरा अंडर रूट ए, बस अब ए की जगह मेरी यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई है, ए स्क्वायर हो गई है वो वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इससे कंपेयर करके अपना रिजल्ट लिखना चाहूँ, जो मैंने ए माइनस बी लिखा है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और बी तो मेरा सेम है, एज इट इज है, तो उसकी जगह बी रहेगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी हो गया। तो अगर आप ये आंसर चेक करो और ये वाला ए स्क्वायर चेक करो तो देखो दोनों सेम है। तो आई गेस आपको ये क्लियर होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है हमारी रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। आप सबने ये वाली प्रॉपर्टी तो पहले पढ़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। और ये कहाँ से आता है, तो आप अगर आप इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दो, यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, कोई अगर स्क्वायर है तो उसको टू टाइम्स, मतलब अगर आप इसको एक्सपैंड कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये अभी पिछले एग्जाम्पल्स में बताया है, वैसे एक्सपैंड करोगे तो आपको ये रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो सिमिलरली अब ए की जगह क्या है, रूट ऑफ ए, और बी की जगह क्या है, रूट ऑफ बी है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर, तो रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या, रूट ए, बी की जगह रूट बी, प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, राइट। अगर आप इसे अभी एक्सपैंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अगर आप इसे एक्सपैंड करो तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2। एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी कि अगर रूट ए बी है तो हम इसे क्या, रूट ऑफ ए बी लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, प्लस बी। तो दिस इज योर एक्सपेंशन। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आ जाए, ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो उसे कैसे लिखेंगे, सेम चीज होगी, ये सेम इस प्रॉपर्टी से रिजेंबल करेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे तो आपका हो जाएगा ए माइनस 2 रूट ए बी प्लस बी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रेशनलाइज का यहाँ पे
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रेशनलाइज का यहाँ मतलब क्या होता है, तो रेशनलाइज का मतलब होता है जो भी मेरी रेडिकल टर्म्स हैं, इट मींस स्क्वायर रूट या फिर जो मेरी क्यूब रूट वाली टर्म्स हैं, ऐसी टर्म्स को मुझे, ऐसी टर्म्स हैं वो मेरी एक होल नंबर बन जाए, मतलब वो मेरी स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट में ना रह करके वो होल नंबर बन जाए। सपोज 1/√5, अगर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो अभी डिनोमिनेटर में क्या है, सबको ये पता है ना, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है √5। √5 अगर मैं अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √5 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में √5 और नीचे क्या होगा, √5 इंटू √5 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो बन गई मेरी जो डिनोमिनेटर थी वो अब मेरा कैसा हो गया, मेरा होल नंबर बन गया। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का यही मतलब होता है कि मूविंग द रेडिकल टर्म टू द न्यूमरेटर सच दैट डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर। तो अगर, तो क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म। तो आप कैसे रेशनलाइज करेंगे, अभी तक, अभी आपने सिंगल टर्म का देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि √5 था, तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया √5 को √5 से, तो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। अब इस केस में अगर आप सोचो कि कैसे हम कर सकते हैं, तो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि √a प्लस √b, और अगर एक ब्रैकेट में होता है √a माइनस √b, जिसका एक्सपेंशन भी करके दिखाया था, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, a माइनस बी आ रही थी। तो अगर आप ये इस टर्म को देखोगे तो ये टर्म मेरी रूट टर्म से फ्री है, मतलब इसमें कहीं भी रूट वैल्यू तो आ नहीं रही है। तो अगर मैं अपने डिनोमिनेटर को कुछ ऐसा बना पाऊं तो सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, कि रेडिकल टर्म्स मेरे हट जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, √7 प्लस √2 तो है ही क्वेश्चन पे, ये कैसी फॉर्म हो गई, √a प्लस √b की फॉर्म हो गई। अगर ये फॉर्म मैं और ऐड कर दूं तो मेरा a माइनस बी मुझे मिल जाएगा। तो क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए मैंने, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या आएगा, √7 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 7 है, b की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये हो गया √7, √7 माइनस √2, 7 माइनस 2 इज 5। तो जो भी मेरा मेन एम था कि डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना, वो रेशनलाइज हो गया। सिमिलरली अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कुछ ऐसे टाइप का कि √5 माइनस ऑफ √2, तब आप क्या करते, तो तब भी बहुत सिंपल केस था, एक वैल्यू तो आपको गिवन, इसे कैसे सॉल्व करते। तो इसके लिए देखो, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी में देखें तो √a माइनस √b वाली फॉर्म तो इस बार मुझे प्रेजेंट है ऑलरेडी। मुझे बनानी कौन सी फॉर्म है, √a प्लस √b वाली फॉर्म। तो इट मीन्स यहाँ पे आप √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो अगर न्यूमरेटर में, तो मेरी a माइनस बी की फॉर्म मिल जाएगी नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया √5 प्लस √2। तो जो भी अब एम था कि डिनोमिनेटर रेशनलाइज कराने का, वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम, जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसका यूज करके फिर हम सॉल्व करते हैं। So these are practice questions. Please solve these type of questions. If any doubt, write in the comment section. Thank you.